उत्तराखंड के हरिद्वार में स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती द्वारा जिला कारागार में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया। श्री अखंड परशुराम अखाड़ की ओर से पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की याद में जिला कारागार रोशनाबाद में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा के 8वें दिन कथाव्यास महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने भस्म की महिमा का वर्णन करते हुए बताया कि भस्म औघड़दानी शिव का सबसे प्रिय पदार्थ है। भस्म शिवजी के वस्त्र और आभूषण जैसे हैं। भस्म का महत्व इसी से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और अन्य सभी देवता, उपदेवता, योगी, सिद्ध, नाग आदि इसे धारण करते हैं। शिव पुराण के अनुसार भस्म धारण करने मात्र से ही सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य पवित्रता पूर्वक भस्म धारण करता है और शिवजी का गुणगान करता है, उसे दोनों लोकों में आनंद मिलता है। स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती ने बताया कि शिव पुराण में नारद को भस्म की महिमा बताते हुए ब्रह्मा कहते हैं कि यह सभी प्रकार के शुभ फल देने वाली है। जो मनुष्य इसे अपने शरीर पर लगाता है, उसके सभी दुख व शोक नष्ट हो जाते हैं। भस्म शारीरिक और आत्मिक बल को बढ़ाकर मृत्यु के समय भी अत्यंत आनंद प्रदान करती है। उन्होंने बताया कि जो भस्म वेद की रीति से धारण की जाती है, उसे श्रौत कहते हैं। जो स्मृति या पुराणों की रीति से धारण की जाती है, वह स्मार्त है। जो भस्म होम यज्ञ के द्वारा उत्पन्न होती है, वही भस्म धारण करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य भस्म धारण करता है, उसके निकट कभी भी यम के दूत नहीं आते हैं। वह शिवलोक का अधिकारी हो जाता है। श्री अखंड परशुराम अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने बताया कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर हैं। ये पूरा जगत शिव स्वरूप है, इसलिए जाति का भेद छोड़कर सभी में शिव तत्व का दर्शन कर प्रेम भाव के साथ रहना चाहिए। जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने कहा कि कारागार में हर धर्म का व्यक्ति आता है, परंतु यहाँ सभी एक होकर प्रेम के साथ रहते हैं। ये सत्संग का लाभ है। महापुराण का पूजन कर कथाव्यास से आशीर्वाद लिया। खबर हरिद्वार से सोनू कुमार। पूरा नाम बोलिए अपना। जी, हम गुजरात डीसा के पास कानाकापड़ा रघुनाथपुरी मठ से तुलसीपुरी जी महाराज, हमारा डीसा के पास मठ है। और मान श्री अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्र गुरु जी महाराज ने निर्मोही अखाड़ा परिषद और मठ का पीठाधीश्वर तरीके नियुक्त किया है। उसमें आज हमारा सम्मान समूह रखा। हम आशीर्वाद के साथ आभार व्यक्त करते हो। सनातन धर्म प्रति, राष्ट्र प्रति, हिंदू राष्ट्र को सारी रीति सेवा करी वासी धर्म के लिए किस तरह से कार्य करेंगे, जिम्मेदारी महाराज जी ने सब बनाया है जी। धर्म के लिए किस तरह से कार्य करेंगे? हम देश के लिए जो विचरती जाती है, तो उसके लिए हम आगे ले जाने के और समस्या के विषय पर हम महत्व का ध्यान रखेंगे। ऐसा हम कार्य करेंगे। सम्मान समारोह किया है। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। हमारे बीच में हमारे श्रीमंत तुलसीपुरी जी महाराज, जो रघुनाथपुरी मठ के पीठाधीश्वर हैं। अभी 2 महीने पूर्व हम गुजरात गए थे। महाराज श्री को वहाँ का पीठाधीश्वर नियुक्त किया गया है। बहुत बड़ा मठ है। महाराज श्री ने बहुत बड़ा विशाल भंडारा किया था। वहाँ लाखों की संख्या में साधु संत थे और मैं समझता हूँ इनके भंडारे में करीबन 10 से 12 लाख लोग वहाँ आए थे। और आपने देखा होगा गुजरात है, गुजरात हमारा ऐसा देश है कि वो संपन्न देश है। और महाराज श्री के ऊपर मैं समझता हूँ साक्षात महालक्ष्मी की कृपा इनके ऊपर है और महाराज श्री का आशीर्वाद सब पे बना रहे। और आज हमने छोटा सा समारोह रखा था कि महाराज श्री गुजरात से हरिद्वार में आए थे। हमारे अखाड़े के पीठाधीश्वर है। इनका हमारा परंपरा है, जो भी पहली बार अखाड़े में आता है उनका सम्मान समारोह किया जाता है, उनका चादर विधि की जाती है। आज महाराज श्री का सम्मान समारोह था और अब वो संपन्न हो चुका है और महाराज श्री ने अपना आशीर्वाद सबको दिया है। अभी महाराज श्री का ये कहना है कि मैं जब अगली बार आऊँगा तब हरिद्वार में जितने भी हमारे साथी आज भंडारा नहीं हो पाया, अगली बार बहुत अच्छा भंडारा हरिद्वार में हम करेंगे। सबको बुलाएंगे, पूरे हरिद्वार को बुलाएंगे। ऐसे महाराज श्री का प्रयास है।